चलो सुनो, पहला श्लोक हो गया था पिछली वाली वीडियो में। दूसरा श्लोक सुनो। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, मतलब तदा मतलब उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन लिखा है, राजा दुर्योधन यह वचन बोले। ठीक है, तो दुर्योधन को बोले बोला है, इज्जत है कि नहीं। खैर, व्याख्या। तदा, तदा का मतलब पहले बात कर रहे हैं हम। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात संजय यहां तदा पद से करते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इस विषय को सुनने के लिए ही है। और पिछले वाले श्लोक में ये बात कर चुके हैं कि क्या किया दोनों ने। दृष्टवा पांडवानीकम व्यूढ़म को कैसे व्याख्या करते हैं, ये बोलते हैं पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। ठीक है, उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है, इसीलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन वर्ड लिखा था यहां पर। ठीक है, दुर्योधन तदा, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था, परंपरा की दृष्टि से। ठीक है, राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन का ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्य मुपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। जब दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ खड़ा कर दिया और वहां पे शुरू होने वाली जो भी बात, उससे पहले सैन्य निरीक्षण चलेगा, सैन्य का निरीक्षण चलेगा। उस समय दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, तो उन्होंने उनके बारे में बात बोली। अब वहां जाने का द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए था उनको, किसके पास, भीष्म के पास। गए किसके पास, द्रोणाचार्य के पास। ये कहते हैं उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। एक तो ये पक्ष हो सकता है। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहां शंका हो सकती है कि दुर्योधन तो पितामह भीष्म के पास जाना ही चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया। इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभयपति पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो इसने था, पर कुटुंब के नाते इसने नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः अच्छा, जब भी भीष्म के बीच में डिस्कस होगा, भीष्म के बारे में भी बात होगी, इनके बारे में बात होगी कि अर्जुन या कुटुंब, अनडाउटेबली कुटुंब, डाउट ही नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य ऐसा नहीं था। उन पे कई जगह ये आरोप लगता है कि आपने अर्जुन को ज्यादा सिखाया, अपने बच्चे को कम सिखाया, अश्वत्थामा को। इतना स्नेह था, तो इसलिए उनको मनाना बहुत जरूरी था।
दुर्योधन का पास जाना अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिनके साथ स्नेह नहीं है उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात कह गए कि जिससे अपने तो अपना साथ देंगे ही, है ना, बढ़िया बात कर गए। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाओ तो भी कोई बात नहीं है, न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसीलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय का 12वां श्लोक। अगला है वचन वचनम अब्रवीत, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इस श्लोक में। यहां अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोलना, कहना, ठीक है। यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। अगर आप कुछ कहोगे तो वचन ही कहोगे ना, कुछ बोलोगे तो कुछ वर्ड ही बोलोगे ना, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा ना। इसीलिए यह वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी, तो वचन की बोलने की जरूरत नहीं थी, अब्रवीत बहुत था। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। वचनम बोले उसने, क्योंकि दुर्योधन के ये था कि जब वो बोलेगा तो कुछ नेगेटिव बोलेगा, लेकिन यहां पर उसने बहुत ही पॉजिटिव बात बोली, कुछ सोचकर बोला, इसलिए वचनम लिखा है। खाली बोल नहीं दिया, सोचकर बोला है। वचनम अब्रवीत। वाह। तीसरा श्लोक। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब पहले बताते हैं आचार्य शब्द का मतलब। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसीलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। अगला शब्द है तव शिष्येण धीमता। इसका क्या मतलब? इन पदों का प्रयोग करने में, अच्छा, तव शिष्येण धीमता का मतलब है कि तव मतलब आपके, शिष्य आपके, शिष्येण मतलब शिष्य, धीमता मतलब बुद्धिमान। ठीक, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आपने अपने मरने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र अस्त्र की विद्या सिखाई, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। ये ठीक है। एक आदमी को, एक इंसान को, एक व्यक्ति को, एक पुरुष को या किसी ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए कोई अवतार हुआ है, अवतार नहीं बोलेंगे, कोई किसी को कोई मतलब यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, द्रौपदी भी और धृष्टद्युम्न भी, ठीक है, हुए हैं। अब जिसको मारने के लिए हुए ना, उनको पता है कि मुझे मारेगा, डेस्टिनी है। कंस को ये बात मान लेता कि मुझे कृष्ण मारेंगे, क्योंकि आकाशवाणी हुई है, तो वो अच्छे लोगों में, आचार्यों में, है ना, सभ्य अच्छे लोगों में आ जाता है कि नहीं। सभ्य लोग ही से कि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ है तो भगवान, अगर वो उसको यज्ञ से द्रुपद ने उत्पन्न किया है तो वो मुझे मारेगा ही मारेगा। आई कैन नॉट, है ना, अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकता, तो वो पता है। हम क्या करेंगे अगर पता हुआ हमें, तो हम उसको जाएंगे मारने के लिए, इसलिए हम कंस प्रवृत्ति के हैं। दिमाग में ये आता है कि जब पता था द्रोणाचार्य को तो मारा क्यों नहीं, शिष्य को सिखाया क्यों, उल्टा सिखा दिया। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रही है। द्रुपद पुत्रेण,
जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसका क्या मतलब है? इस पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे दृष्टिद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर दृष्टिद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है, कि ये द्रुपद पुत्र आपके सामने खड़ा है जिसका उद्देश्य आपको मारना हुआ है, वो मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यार इस पे द्रोणाचार्य जी का वो बड़ा सा रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो ठंडा रिएक्शन की ठीक है बेटा खुश रहे, भगवान तेरा भला करे, आगे बढ़। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूणाम महतीम चमूम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी सेना, भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यू रचना करने का अधिकार दिया है। आपने दिया है, उसको अधिकार दिया है, मतलब द्रुपद पुत्र को। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो स्नेह, आपने आपके मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी सेना। 11 अक्षौणी कितनी होती है? एक अक्षौणी में, अच्छा ठीक है, नहीं है, 11 अक्षौणी सेना, और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी सेना थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना बड़ी भारी कहने में दो मतलब है उसके। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार में खड़ी हुई है जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही है। पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत थे पांडव में कि हम धर्म का साथ दे रहे हैं, और था भी, ये मेंटल माइंडसेट सबका था कि हम धर्म के साथ खड़े हैं, और अलग ही पावर आ जाती है उस टाइम पे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर, ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहने चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, ठीक है। अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जहां डेस्टिनी लिखी होती है वहां लिखी होती है, अगर कितना ही कमजोर हो, मार तो उसने ही ना। एताम पश्य जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। जय श्री राम। बढ़िया था, अच्छा था। दृष्टवा टू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। चलो एक और चीज बताता हूं मैं। इसमें जो पश्य शब्द है ना, पश्य है ना, पश्य मतलब देखना। द्रोणाचार्य के सामने है सेना, है ना, तो वहां बोला देखिए। आगे भीष्म से बात करेंगे ना तो उनको पश्य का मतलब कुछ और बताएंगे। महापश्य का मतलब पीछे घूमना पड़ेगा ना, वहां पश्य इस्तेमाल का अर्थ कुछ और होगा, ठीक है। बहुत राम सुखदास महाराज ने एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का 10-10 अर्थ बताकर सही अर्थ इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। तुम्हें अगर वाकई समझ में आ जाए गीता, मजा आ रहा है। 2 श्लोक 3 श्लोक हो गए आज, ठीक है। चलो।
जय हो प्रभु।